फेसबुक पर मैं एक नए चैनल के साथ, नए टाइटल के साथ, सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह विज्ञान की कसौटी पर ये मैं देने का प्रयास करूंगा। ये भाव मेरे मन में क्यों जागृत हुआ, मैं कुछ वर्षों से, 2-3 वर्षों से मंदिरों में सुधार, पुजारी कैसे हों, कथावाचक भक्ति के साथ देशभक्ति की बात जोड़ करके कैसे बोलें, संत महात्मा, ऋषि मनीषी, आश्रम, गद्दियाँ, मठ, इन सब वर्गों का हिंदू समाज को बनाने में और इसके अंदर आई हुई कुरीतियों को दूर करने में सक्रिय योगदान हो, उस दृष्टि से मैं इस कार्य में लगा हुआ हूँ। ये करते करते मुझे लगा कि मैं मंदिर की बात, सनातन की बात, हिंदू की बात, देश की बात कर रहा हूँ, लेकिन सनातन को मैं कितना जानता हूँ। जब मैंने वो जानने का प्रयास किया तो मुझे लगा कि मैं ही सनातन का 15-20% से ज़्यादा नहीं जानता भाई। तो काम करने का दावा मैं कर रहा हूँ कि मुझे सनातन को ठीक करना है, सनातन के अंदर जो कुरीतियाँ, विकृतियाँ, कमियाँ आ गई हैं वो दूर करनी है। ये सनातन जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ये शाश्वत है, ये अचल है, ये अमर है, ऐसा सोच करके जो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन वो सनातन की विशेषताएं क्या है मूल रूप में, तो वो जब जानने के लिए मैंने कोशिश की तो मुझे लगा कि मैं ही अगर 15-20% जानता हूँ तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी। तो मेरा पहला दायित्व ये है कि मैं खुद भी स्वाध्याय करूँ, जानूँ, समझूँ। तो मुझे गीता, महाभारत, रामायण, वेद, उपनिषद, पुराण, षड्दर्शन, ब्राह्मण ग्रंथ, हिंदू समाज से रिलेटेड यद्यपि बहुत सारा साहित्य पांडुलिपियों सहित जला दिया गया, वो नालंदा तक्षशिला का इतिहास आपको पता है। 1100-1200 वर्षों के लगातार दुनिया में सबसे ज़्यादा हमले कहीं हुए और दुनिया ने सबसे ज़्यादा हमले कहीं किए तो वो भारत पर किए। और उनको समझ आ गया कि भारत का सनातन ये विश्व गुरु क्यों है, तो अपनी संस्कृति सभ्यता की श्रेष्ठता के गुणों के आधार पर है। ये तलवार की नोक पर कहीं नहीं गया भाई। विश्व गुरु क्यों रहा, तो ऐसे रहा। तो इसलिए इनकी संस्कृति सभ्यता को जो मूल तत्व हैं, केंद्र बिंदु हैं, उनको तबाह किया जाए। उन्होंने अपने ढंग से सब प्रकार की कोशिश की, नुकसान हुआ, लेकिन सनातन समाप्त नहीं हुआ। पर आज जो सनातन हम बोल रहे हैं, लेकिन वो सनातन वास्तव में कितना महान है। और टाइटल क्या है? सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह विज्ञान की कसौटी पर। आज एक फैशन है ना, सबको विज्ञान, वैज्ञानिक होना, वैज्ञानिक बताना। ऋषि मनीषियों के जो रिसर्च थी, जो खोज थी, जो उनके शोध थे, उनको वो साइंटिस्ट नहीं मानना, ये सब प्रकार का तमाशा चल रहा है। लेकिन उसके बाद भी, इतना सब होने के बाद भी, सनातन आज भी किसी न किसी रूप में है और रहेगा, ये हमारा विश्वास है। सृष्टि की रचना के साथ ही, जैसे हम कहते हैं ओम की ध्वनि आरंभ से ही हुई, ऐसे ही ओम के ऊपर ही बोलना हो तो 30 दिन भी बोलते रहो तो कम है। इतना विशाल विरासत, इतनी कमाल की रिच एंड रॉयल आपकी बैकग्राउंड है, भूमिका है। तो वो सब जानने के लिए मैं फेसबुक के ऊपर लोगों तक पहुंचाने के लिए अभी कुछ संपूर्ण क्रांति इसी के एक पेज पर मैं दे रहा था, पर वो शायद मेरे साथियों को, दोस्तों को, पब्लिक को मिल नहीं पा रहा। तो आज मैं सीधा फेसबुक के ऊपर ही आऊँगा, लाइव भी करूँगा, लेकिन अपने साथियों को बाद में, ये रिकॉर्डिंग के बाद यूट्यूब पे भी जाएगी और फेसबुक के मेरे जो 4-5 हज़ार मेरे फ्रेंड्स हैं उनको भी जाएगी। ये सोच करके मैंने एक वेबिनार में, जो एक ऑल इंडिया साइंस कम्युनिकेशन सोसाइटी का है, उसके अंदर मैंने 3 दिए। एक वेदों में ज्ञान और विज्ञान, 1 घंटा 32 मिनट का संबोधन है वो मेरा। नंबर 2 पे
सनातन के प्रतीक चिन्ह जैसे तिलक है, चोटी है, शंख है, पूजा है, साधना है, यज्ञ है, शंख है, हवन है, ऐसे कुछ 8-10 मैंने 55 मिनट का मेरा संबोधन है। उन सबको मैं फेसबुक के ऊपर सीधा लाऊंगा, लेकिन चूँकि ये मेरा ठीक से नहीं डिलीवर हो रहा था तो आज मैं इसी के ऊपर फेसबुक के ऊपर ही के लिए रिकॉर्डिंग करके आप सबको मैं बाद में पोस्ट करूंगा। आज का ये पहला संबोधन मेरा केवल इसलिए है, उसके बाद मैंने ओम का ये प्रतीक चिन्ह का, और तीसरा मैंने दिया वेबिनार के अंदर वर्ण आश्रम। कितना जानते हैं लोग भाई, कितना साइंटिफिक है। उसके बाद मैंने ये संपूर्ण क्रांति पेज पर जो दिए हैं वो भी मैंने ओम का पहले सबसे पहले दिया, सनातन का दिया, सनातन दर्शन का दिया, फिर वेद का दिया, फिर वेदों में ऋग्वेद का दिया और इसका सामवेद का दिया। अब यजुर्वेद और अथर्ववेद का मुझे 2-3 दिन ट्रैवलिंग है, इसके बाद जब मैं आऊँगा तो वो शुरू करूँगा। मुझे लगता है कि ये मेरा प्रयास 200-300 वीडियोस के माध्यम से सनातन का वो जो एक विशाल ज्ञान और विज्ञान से भरा हुआ जो प्रारूप और स्वरूप है वो आप तक पहुंचाने का मुझे अवसर मिलेगा। आज केवल इतना ही। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।